शौकत प्राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक का आज का दिन कामयाब या रहा या नाकाम रहा? बहुत शुक्रिया। आपने सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद साहब की जो बातें सुनी हैं, आपके नाजरीन ने भी सुनी है, जिसमें किसी हद तक वो मायूस दिखाई देते हैं। अच्छा, मैंने भी सुनी है। तो आप उनकी बातें सुन के आपको वाकई यही क्वेश्चन पूछना था, ये पहले से लिखा हुआ था कि आप मुझसे ये पूछेंगे? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ पहलू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूं कहे जा सकते हैं ना कि बहरहाल केपी में कुछ एक्टिविटी हुई, पंजाब में कुछ एक्टिविटी हुई, पकड़ धकड़ जब हुई है या कुछ FIRs हुई हैं तो PTI का एहतजाज बहरहाल डिस्कस भी होता रहा। 4-5 दिन से ये मौजू भी बना हुआ था। तो PTI इन हालात में जो कुछ कर सकती थी, जितना वो कर पाए, उससे कुछ ना कुछ उनको पॉलिटिकली उनको कुछ मिला या नहीं मिला? यूं कर ले मेरे सवाल को। चले, मैं आपके इस सवाल को भी उसी तरह जवाब देता हूं कि आई अप्रिशिएट डॉक्टर सेनेटर मोहम्मद साहब। सीधी बात है, ये कोई बंद कमरे की बात नहीं हो रही या वक्फे में नहीं हो रही, लाइव जा रहा है। आई बिलीव ठीक है, इसलिए कि उन्होंने बड़ी ऑनेस्ट बात की है। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब को भी आना चाहिए था। अभी आपके सवाल के, मेरे सवाल के जवाब में नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल आना चाहिए था। फिर आपने और तीर मारा, आपने कहा जी सेनेटर तो आने थे, सेनेट का इजलास तो नहीं था। जब उन्होंने कहा गेट बंद हो गए थे तो उन्होंने कहा हाँ सेनेटर्स को भी आना चाहिए था। फिर अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कामयाब कैसे हो गया? देखे ना, PTI कोई शक नहीं सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है मुल्क की, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखें ना, कौमी असम्बली में 100 मेंबर हों, पंजाब असम्बली में 100 से ज़्यादा हों, सेनेट में इतने ज़्यादा सेनेटर्स हों, फिर सिंध असम्बली में भी आई होप के सरदार मौला बख्श चांडियो साहब आपको ज्वाइन करेंगे, वो उनको मालूम है सिंध असम्बली में KP में हुकूमत है। तो जो आप कहते हैं ना कि 4-5 दिन से PTI डिस्कस हो रही थी, अब PTI रोज़ाना डिस्कस होती है, इसलिए कि PTI का बतौर सियासी जमात एक वजूद है। लेकिन ये जो दिन था, ये जैसे कहा गया था ना 24 नवंबर को फाइनल कॉल, इस दिन को कहा गया था पीक पे होना है, नुक्ता अरूज, पीक होना है। तो अगर पीक ये है तो फिर नॉर्मल क्या होगा? अगर आज पीक में बकौल सेनेटर साहब के सेनेटर्स ही नहीं आए, 4 लोग आए टोटल, 3 MN के सेनेटर, यानी अब क्या कहें, फिर इस पे क्या तबसरा करें? मैंने इसलिए उनको अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कोई लगी लिपटी लेकिन एक ऐसा माहौल जिसमें हर तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, पहले लोग पर्चे भुगत रहे हैं, इसमें प्राजा साहब एक ऐसा माहौल जिसमें आपकी नाहलियां हो रही हैं, आपको FIRs काट के सजाएं सुना के आपकी सीटें छीनी जा रही हैं, तो ऐसे में MNAs ने गुरेज का रास्ता इख्तियार करके बेहतर किया? क्या इन फैक्टर्स का या इन हकायक का इल्म नहीं था कि जब तहरीक का ऐलान किया गया? क्या इन हकायक का जो आपने बयान किए पहले इल्म नहीं था? जब गंडापुर साहब ने कहा था 15 दिन में मैं रिहा करवाऊंगा, हम जेल से निकाल लेंगे खान साहब को, या लाहौर में 5 अगस्त की बात की गई और उन्होंने 90 दिन दे दिए, क्या इन हकायक का इल्म नहीं था? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी गिरफ्तारियां हैं, सारा कुछ है। 9 मई एक हकीकत है इस मुल्क में, 9 मई हुआ था। 9 मई क्या था? सिंपल लाइन में कि एक मरबूत मेकनिज़म के तहत, एक मंसूबे के तहत सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। वो प्रोसेस था, उसने कल्मिनेट होना था। हम भी कहते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने शो में सवाल पूछा करता था हुकूमत से कि आप क्यों लिंगर कर रहे हैं, या तो उनको रिहा कर दें, अगर आपके पास कुछ नहीं है आप इस प्रोसेस को मुकम्मल तो होने दें। आज वो मुकम्मल हुआ, यानी आज आज इलेक्शन कमीशन सही है, आज 9 मजीद है, मैं इस पे बात करता हूँ कि 20 सीट कर दिए। इसलिए ये सारे हालात हकायक जब ऐलान किया गया, चाहे वो अक्टूबर वाला, नवंबर वाला, फाइनल कॉल वाला या तो आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें तो PTI के इल्म में है ना, जाहिर है उनके पेश नजर ये चीजें हैं तो उन्होंने उसको प्लान किया। ऐसे ही मेरे ज़हन में ये भी नहीं आता कि कोई और मेंबर बगैर इन्फॉर्म किए 40 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहा हो, क्योंकि जब इजलास शुरू होता है तो स्पीकर बाकायदा ऐलान करता है, जिस तरह ये स्पीकर साहब कह रहे हैं। और ये मैं चूँकि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बहुत अरसा, तो हमेशा स्पीकर ऐलान करते हैं कि जी फ़लाँ मेंबर ने हाज़री लीव मांगी है, वो नहीं आ सके।
अब ये जो 40 डेज़ की लीव नहीं ली गई या इन्फॉर्म नहीं किया गया, इसका क्या मतलब है कि क्या बात हुई है कि फिर हम इस असेंबली को कुछ नहीं समझते, लिहाजा हम लीव भेजना भी गवारा नहीं करते। जो स्पीकर साहब बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी रूल या कानून की खिलाफ बात कर रहे हैं। नो, उन्होंने तो रूल पढ़ दिए ना, और रूल तो सब के लिए हैं। दूसरी बात और भी इम्पोर्टेंट है, आपने भी कहा कि डी सीट करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं या तरीके। मसलन दूसरी जो डी सीट हुए हैं, देखें 9 मई हुआ, उसके नतीजे में कन्विक्शन हुई। आप कह सकते हैं कि जुडिशल प्रोसेस फॉल्टी होगा, आप कह सकते हैं कि सही जो है ना वो सज़ा नहीं मिली या सही मिली है, लेकिन चूंकि सज़ा हो गई, सज़ा के नतीजे में 63(1)(h) जो आइन का आर्टिकल है वो बड़ा क्लियर है। हाँ, सज़ा होती 2 साल से कम, ये लिखा हुआ है उस आर्टिकल में, फिर वो डी सीट नहीं होगा। लेकिन ये आइन का आर्टिकल मैं रिपीट कर देता हूँ, 63(1)(h), उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई कन्विक्ट आदमी इलेक्शन लड़ भी नहीं सकता किसी ऐवान का, और ऐवान का रुकन रह भी नहीं सकता अगर सज़ा की मुद्दत 2 साल से कम है। इसलिए ये जो आज डी सीटिंग हुई, नाअहली हुई, दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्विक्शन बाई 80। इसमें अली जफर साहब की तशरीह यह है कि कन्विक्शन जब फाइनलिटी इख्तियार कर ले, यानी सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, उसके बाद वो नाहल होगा या उसकी सीट खाली होगी या डी सीट होगा। मैंने आइन का आर्टिकल जो है मैंने एज इट इज़ बता दिया, उसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट से लिंक करना नहीं लिखा हुआ। अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, नहीं सही है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। उस आर्टिकल में क्योंकि मैं बड़ा क्लियर, लेकिन इसमें फिर बार बार सवाल ये उठता है ना कि अगर उसको डी सीट कर दें और वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब हो जाए और हाई कोर्ट से जाके उसकी बरियत हो जाए तो फिर क्या होगा? कासिम सूरी साहब वाला वाक़या ऐसे ही था। डिप्टी स्पीकर थे, ट्रिब्यूनल से नायल हुए, सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जाकर दे दिया स्टे ऑर्डर, और अगला जितनी मुद्दत थी वो ना सिर्फ मेंबर रहे बल्कि बाय बीइंग मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्टे ऑर्डर पे तो हमने चीफ मिनिस्टर्स भी देखे हैं, पंजाब में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। आप 100 एग्जांपल दे दें, लेकिन वो तो अलग एग्जांपल है ना कि स्टे ऑर्डर पर बरकरार रहना। मैं तो बात कर रहा हूं कि आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला, आप डी सीट हो गए, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो गया, कोई और आ गया, अब आपकी बरियत हो जाती है 2 महीने बाद। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन होना है कि आर्टिकल 224 प्लीज़ लिख लें, 224 में इलेक्शन कमीशन ने अगर सेनेटर है तो 60 डेज में इलेक्शन करवाना है। 224 के तो साथ जो 2023 में अच्छा, होती है, हमने देखी है, वो तो आपके भी इल्म में होगा। मैं कहता हूँ सब गलत हुआ। कभी आपने मुझसे सुना कि 90 डेज में इलेक्शन नहीं होना चाहिए था? नो, अगर वो नहीं हुआ तो गलत हुआ, उसको मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा बैठ के, और ना मैं आपके शो में डिफेंड करूं ना मैं अपने शो में डिफेंड करता हूं, ठीक है? मैं बड़ा क्लियर रहता हूं इन चीज़ों पे, इसलिए कि उस आर्टिकल के तहत आपने बाई इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, नहीं करवाए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसलिए हम मतलब है, मैं जिस सोच का कायल हूँ कि सियासतदानों को मिलकर कम अज कम राब्ते रखने चाहिए, सियासी बातों पे मुशावरत होनी चाहिए, सियासी मुज़ाकरात।